जय हिंद साथियों, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं और ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए, इस तरीके के प्रश्न को करने के लिए आपको क्या करना है कि अगर इस चौकोर खाने दिया है और चौकोर खाने में आपको गिनने हो त्रिभुजों की संख्या, तो हम क्या करते हैं। देखिए, तो इन त्रिभुजों को हम गिन लेते हैं। पहले 1 2 3 4 5 और 6। आपको इस तरीके से त्रिभुज गिनने हैं। तो ये 6 त्रिभुज हो रहे हैं, तो इनके सबकी आपको दुगने कर देने हैं। 6 के गुणा 2 से कर देनी है, तो 6 दूनी 12। इस चौकोर खाने में आपके त्रिभुज बने 12। अब देखिए, अगर इस तरीके का हो, इस तरीके का गिनने के लिए आपको क्या करना है। देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो देखो, इस तरीके में मैं आपको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। ये कलर देखिए, हरा कलर ले लेते हैं, आपको हरा कलर अच्छा दिखाई देगा। देखो, यहाँ से अगर यहाँ से हम देखेंगे तो एक खाना ये बन रहा है। तो इसमें आप गिनती करने की कोशिश करें तो देखो, एक ये बन गया, एक, फिर 2, फिर 3 और एक ये 4। तो इसमें भी कितने बनना है, 4। अब 4 को हम गुणा करेंगे 2 से, तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो टोटल ये कितने हो गए, 12 ये और 8 ये, टोटल मिला के कितने हो गए, 20 त्रिभुज हो गए। अब आप देखेंगे कि हमने ये जो 3 त्रिभुज हैं, ये दोनों में गिन लिए हैं। पहले नीचे वाले में गिने और फिर ऊपर वाले में गिने। ये तो दोनों कॉमन हो गए, तो हम एक जगह से इनको निकाल देंगे। 3 त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज हमने दोनों जगह से गिन लिए हैं, एक जगह गिने जाने हैं, तो हमें इसमें से 3 घटा देते हैं। तो देखिए, अब त्रिभुज की संख्या कितनी बची, 20 में से 3 गए तो हमारे त्रिभुज बचे कितने, 17। तो 17 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके के प्रश्न करने के लिए आपको सिर्फ यही फार्मूला अपनाना है और कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए, इस प्रश्न को अभी हम इसी तरीके से करेंगे। पहले हम इस चौकोर खाने को गिनेंगे, इसमें कितने हैं। अब इसमें फटाफट बता दोगे कि इसमें 8 हैं। देखो, 1 2 3 और 4, 4 के दुगने कितने हो गए, 8 त्रिभुज यहाँ पे बन गए। और यहाँ बार बार गिनने की जरूरत नहीं है। 1 2 2 3 और 4, 4 के दुगने कितने, इसमें बने 8। अब देखिए, हम इसे गिन लेते हैं। इसमें कितने बने, एक ये है, दूसरा ये, तीसरा ये है, चौथा, पांचवा और ये छठा। तो 6 इसमें बन गए। तो 6 के दुगने कितने होंगे, 6 के गुणा 2 हो जाएंगे, तो 6 दूनी 12 इसमें त्रिभुज हो जाएंगे। देखो, 12 ये और 8 ये कितने हो गए, 20, 20 और 8 ये हो गए, कितने हो गए, 28। कोई भी त्रिभुज हमारा कॉमन नहीं है, तो हमारे 28 हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न यदि आए तो आप इसी तरीके से करना, आपका कोई भी आंसर गलत नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी आकृति माता, पिता और नौकर को दर्शाती है। तो देखिए, माता हमारी अलग हो जाएंगी क्योंकि वो स्त्रीलिंग है, पिता हमारे अलग हो जाएंगे क्योंकि पुल्लिंग है। माता और पिता में कोई संबंध नहीं है। और देखिए, माता जो है हमारी नौकर हो सकती हैं, कुछ माताएं हमारी नौकर हो सकती हैं, कुछ कुछ पिता भी हमारे नौकर हो सकती हैं। तो इस तरीके का आपका डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी में ये डायग्राम सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पोशाक का जो संबंध दर्जी से है वही संबंध बढ़ई का किससे है, आपको वो बताना है। तो देखिए, दर्जी क्या करता है, पोशाक को सिलता है, यानी पोशाक बनाता है दर्जी। उसी तरीके से बढ़ई क्या करता है, बढ़ई हमारा क्या करता है, बढ़ई बनाता है फर्नीचर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्नीचर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए। देखिए, गलत पद ज्ञात करना है तो हम देखेंगे कि यदि हम यहाँ पे करें कि जीरो का हम यहाँ पे जीरो की घात जीरो कर दें तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा हमारा। और एक की घात एक कर दें तो हमारा एक आ जाएगा। यहाँ पे कितने, 4। तो 2 की घात यदि हम 2 कर दें तो 4 हो जाएगा। अब इसी तरीके से हमें करना है, पहले 0 था, फिर 1 था, फिर 2 था, अब हमें करना है 3। 3 की घात कितनी करनी है, पहले 0 घात थी, फिर 1 घात थी, फिर 2 घात थी, अब यहाँ पे करनी है 3 घात। तो 3 की घात 3 करनी है तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 9 3 27 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा 27 होना चाहिए, तो यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 25, क्योंकि यहाँ पे 25 गलत है, यहाँ 27 होना चाहिए था। अब आगे भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 कर देंगे, 4 की घात 3 है यहाँ, तो 4 हो जाएगी। तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका होता है 256, जो कि हमारा सही है।
अगला और चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 5 होना चाहिए तो, और 5 की घात 5 होना चाहिए तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 और 125 पंजे 625 और 625 पंजे होता है 3125। तो ऑप्शन नंबर ये भी आपका सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी बी ही जो ऐसा ऑप्शन है जो गलत है। यहाँ 27 होना चाहिए था 25 की जगह। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जिस प्रकार चूहे का संबंध बिल्ली से है उसी प्रकार मक्खी का संबंध किससे है। तो देखिए, चूहे को जो क्या है, चूहा किसे खा जाता है, चूहे को खा जाती है बिल्ली। बिल्ली जिस प्रकार चूहे को खा जाती है उसी प्रकार मक्खी को क्या खा जाता है, मक्खी को खा जाती है मकड़ी। मकड़ी जो है मक्खी को खा जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पक्षी का जो संबंध हवाई जहाज से है वही संबंध आपका मछली का किससे है, ये आपको बताना है। तो देखिए, पक्षी जो है वो क्या करता है, हवाई जहाज की तरह उड़ता है, या हवाई जहाज जो है पक्षी की तरह उड़ता है आकाश में। तो उसी तरीके से देखिए, मछली क्या करती है, मछली चलती है किसकी तरह, पानी में रहती है, और चलती किसकी तरह है, नाव की तरह। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाव। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, 19 का जो संबंध 37 से है वही संबंध 26 का किससे है, वो आपको बताना है। तो देखिए, 19 को यदि हम गुणा कर दें 2 से, 19 को गुणा कर दें 2 से, तो 19 दूनी कितना हो गया, 38 हो गया, और 38 में से -1 कर दें तो कितना हो गया, 37 हो जाएगा। तो 37 हमारा जो है कि यहाँ पर सही है। अब अगला इसी तरीके से हम करते हैं, यहाँ पे कितने 26 हैं, तो 26 को यदि गुणा कर दें हम 2 से, तो कितना हो जाएगा, 26 दूनी 52 हो जाएगा, और 52 में से -1 कर दें तो 52 में से -1 कर दिया तो हमारा 51 हो गया। तो 51 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष नहीं है, अब लीप वर्ष नहीं है उसको करने के लिए आपको पता होनी चाहिए कि लीप वर्ष किसे कहते हैं। जो हमारा 4 से विभाजित हो जाए वही लीप वर्ष होता है, जो 4 से विभाजित हो जाए वो लीप वर्ष होता है। तो देखिए, हम पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, क्या 4 से विभाजित है कि नहीं। अगर 4 से विभाजित हुआ तो लीप वर्ष होगा, और 4 से विभाजित नहीं हुआ तो लीप वर्ष नहीं होगा। देखो, 4 से करें हम, 4 पंजे 20 हो गया, 0 से 0, और 0 मतलब 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, और 4 से ये कटेंगे तो ये हमारा नहीं कट रहा है, तो यही हमारा लीप वर्ष है, क्योंकि ये 4 से नहीं कट रहा है। तो और ऑप्शन हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन सही होता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर चाहो तो आज आप और चेक कर सकते हो। तो 4 को हम भाग करेंगे 20 को, तो 4 पंजे 20 यानी पूरा कट जाएगा, और 4 एकम 4 ये भी कट गया, 4 पंजे 20 ये भी कट गया, और 4 चौक 16, 3 बचे, 4 अट्ठे 32, 4 नम 36, कितने 3 बचे, 4 नम 36 पूरे कट रहे हैं। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर हम इसको ऐसे करें कि 3 गुणा 4, 3 गुणे 4 कर दें हम, तो कितना होगा, 12 हो जाएगा। 3 गुणे 4 कितना, 12 होता है। 12 में +1 कर दें तो बराबर में कितना होता है, 13 हो जाता है। तो 13 हमारा यहाँ आ रहा है, सही आ रहा है। इसी तरीके से हम 11 की गुणा कितने करेंगे, 4 से करेंगे, 11 चौक 44, जो कि ये बहुत कम है, तो ये हमारा सही नहीं बैठता है। तो हम इसमें कोई दूसरा लॉजिक लगाएंगे। देखिए, अब दूसरा लॉजिक क्या लगता है वो हम इसमें लगाते हैं। देखिए, यदि हम इसे करें कि 3 का वर्ग कर दें, तो 3 का वर्ग कितना होता है, 3 तिया 9, प्लस इसमें ये वाले 4 जोड़ दें, 4 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 + 4 कितना हो गया, 13। तो 13 जो है हमारा ऑप्शन में इसमें आ रहा है, तो सही बैठ रहा है। इसी तरीके से हम इसी करके देखते हैं। देखिए, 4 यहाँ 4 है तो 4 का वर्ग कर देंगे, 4 का वर्ग कर देंगे हम, तो 4 का वर्ग कितना होता है, 4 चौक 16, 16 में ये 11 जोड़ देंगे, 16 में प्लस कर देंगे, यहाँ पे इसे मिटा देता हूँ मैं। ये 4 के वर्ग में कितने 11 जोड़ देंगे, ये 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 + 11 कितना हो गया, यानी तो ये हो जाएगा हमारा 27। 16 + 11 हो जाएगा 27। तो यहाँ हमारा सही आ रहा है। उसी तरीके से हमें इसमें भी करना है। तो 6 का वर्ग कर देंगे, 6 का वर्ग कर देंगे हम। देखिए, 6 का वर्ग हमने कर दिया, और प्लस में जोड़ देंगे ये कितने, 31, 31 यहाँ पर जोड़ देंगे। तो देखिए, 6 का वर्ग कितना होता है, 36 हो जाता है। 6 का वर्ग 36 हो जाता है, और हम इसमें 31 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएंगे, 3 और 3 6 हो जाएंगे, 67 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किसी किसी निश्चित कोड में रिलेशन को इस तरीके से लिखा जाता है तो उसी कोड में एडवाइज़र को कैसे लिखा जाएगा। देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो इसे हम लिख लेते हैं, REL
TION। हम इन अक्षरों को लिख लेते हैं। उसी तरीके से हम इसे भी लिख लेते हैं VM, BM, FS, OP, J और U, इसे हम लिख लेते हैं। तो देखो हम ध्यान से देखेंगे तो आप क्या करेंगे, देखो इधर इधर देखिए आप ध्यान से, इधर देखिए R से कितना हो रहा है, S हो रहा है। R से S हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये एक बढ़ रहा है। यहाँ देखिए A से B हो रहा है तो यहाँ भी एक बढ़ रहा है। E से F हो रहा है, एक बढ़ रहा है। और L से M हो रहा है तो एक बढ़ रहा है। तो इस वाले खाने में क्या हुआ, इस वाले खाने में यानी 4 के पेयर में क्या, एक की वृद्धि हो रही है सब में। अब यहाँ देखेंगे T 20 पे आता है, 20 से U हो रहा है 21 हो रहा है, एक बढ़ रहा है। यानी 14 से 15 हो रहा है, यहाँ भी एक बढ़ रहा है। और 9 से 10 हो रहा है, यहाँ भी एक बढ़ रहा है। और 15 से 16 हो रहा है तो यहाँ भी एक बढ़ा है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी एक की वृद्धि हो रही है। इसी तरीके से हमको क्या करना है कि एडवाइज़र का कोड हमें निकालना है। तो देखिए एडवाइज़र को हम किस तरीके से लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं ADVISOR और बाई, एडवाइज़र को। देखिए इस तरीके से हम करेंगे तो इसको हम इधर करेंगे तो यहाँ कितना आई 9 पे आ जाता है, एक बढ़ेगा तो J आ जाएगा। यहाँ पे ए के बाद में एक बढ़ेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, B हो जाएगा। इसी तरीके से ये B है, B के बाद में B 22 पे होता है और 23 पे आ जाता है तो क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। उसी तरीके से D एक बढ़ जाएंगे तो D के बाद में E हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ देखिए S के बाद में एक बढ़ जाएगा तो ST हो जाएगा। और T के बाद में इधर ये बाई है, बाई के बाद में क्या हो जाएगा, बाई 25 पे और 26 पे आ जाएगा तो Z आ जाएगा। देखिए आगे करने के लिए ये कितना है, ओ के बाद में एक बढ़ जाएगा तो 15 से P 16 हो जाएगा। इसी तरीके से R 18 पे, 18 से एक बढ़ जाएगा 19 हो जाएगा। हम इसे चेक कर लेते हैं, UWEBZ, J है, ये U नहीं है, J है, JWEBZ। तो JWEBZ ये ऑप्शन नंबर B में है, तो ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और बाकी सभी आंसर गलत हो जाएंगे।